जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे केबीसी नैनो का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इससे पहले 13 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। और इसमें 150 प्रश्न है, तो हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को, फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन कह रहा है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर करने के लिए मैं आपको 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से आंसर बताऊंगा, फिर आप अपना आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जमनालाल बजाज। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर किचलू। स्वप्न वदत्ता के लेखक है भास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धर्मपाल। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का वास्तविक श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने ही अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ों को भारतीय उपनिवेश को मजबूत किया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग देखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? अकबर के दरबार में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकर्ता था? और इसका राइट आंसर मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? हल की संख्या। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, गुलाम किसे कहा गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। और ये किसका गुलाम था, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय शासक और सैन्य नियंत्रक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से
किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। और ये कब की थी? तो 1907 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखिएगा। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेंजर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चोल कल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढिंगारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। तीसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनारा। माउंटेन फोर्ड की रिपोर्ट और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उन्नीस 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा केरल, मलबार जिले में। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। श्रवण कोर की दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। बेलूथम्पी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। व्यापकता का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पावापुरी में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तृतीय। देखिए अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसका आयोजन 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो देखेंगे हम लोग सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है।
रेड डाटा बुक में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। माउंट एंटना है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक ज्वालामुखी है ये। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बिहार और नेपाल। मरीना बीच स्थित है और इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई में ये मरीना बीच है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, मरीना बीच देश का सबसे लंबा बीच है, यह चेन्नई में स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। बहुफसलीय योजना ये नहीं है। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, महानदी पर। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समतुल्य होता है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मंगल। बिली बिली है, ये क्या है एक, और इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कश्मीर में पहलगामा किस नदी के किनारे बसा है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लीडर। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं निकलती है, और इसका राइट आंसर ताप्ती, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, प्रथम राष्ट्रीय पूछ रहा है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, कुंडम्पा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। ये जो है असम में है और ये कोयला क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लौ आयसक है, ये हो जाएगा कोरापुट। ये छत्तीसगढ़ में है और कोरापुट उड़ीसा में है, तो इसे इसका बक्साइड हो जाएगा। और चित्रदुर्ग जो है ये कर्नाटक में है और ये मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन आयस्क का प्रमुख भंडार है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परवल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वैश्विक ऊष्मन। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, पंपास, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ
किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नवीन मोड़दार पर्वत। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्दी लोग निवासी है हिमाचल प्रदेश के। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, कौन सा है? कानपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से? अमरकंटक से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर को। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कह रहा है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 42वें संविधान अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार ये एक मूलभूत अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पारित करने का प्रस्ताव रखा, जो 26 नवंबर 1949 को घोषित पारित हो गया। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, 35 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है? विधान परिषद 40। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? राज्यसभा पूछ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन 250 सदस्यों को मिलाकर होता है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं तथा शेष 238 का चुनाव राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में समाचार पत्र प्रेस की स्वतंत्रता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है,
के अधीन वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यय की स्वतंत्रता शामिल है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 और 3। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है। वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत एक संघीय राज्य है कैसे? शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? परोक्ष मतदान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद संसद में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? और इसका राइट आंसर मनोनीत सदस्य। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे सामान्य विज्ञान से। क्वेश्चन है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा ताप वैद्युत उपतापमापी। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? और इसका राइट आंसर एल्कोहल थर्मामीटर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा? 1 इकाई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है? पाचन ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है? 5 माइक्रोन से कम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? कार्बन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? संक्रामक रोगों के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्टर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पोटेशियम साइनाइड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। घनत्व। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है यूरेनियम से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? भेड़ों से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है ध्वनि तरंगों का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के वे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दांतों को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बेरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 cm। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, रक्तहीनता। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रेशम पैदा होता है प्यूपा से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है निर्वात में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? नहीं पूछ रहा है। गैस, यह एक तत्व नहीं है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एंगस्ट्रम इकाई है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य की। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक्चुअरीज शब्द संबंधित है बीमा से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गिल्ट एजेंट में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और इसका राइट आंसर पंचम पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने 4 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया वर्ष 1969 ईस्वी में।
केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किस समिति के द्वारा किया गया है? तारापोर समिति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तारापोर समिति। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इरिडा नियमन करती है? बीमा कंपनियों का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? हड़ताल एवं तालाबंदी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदू समवृद्धि दर का संबंध किस समवृद्धि दर से है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य हेतु ली गई सभी परियोजना का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल इसका आंसर देखते चलेंगे। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो बी हो जाएगा। यहाँ से बिहार स्पेशल का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग देखेंगे। जयप्रकाश दिवस मनाया गया। और इसमें ये ऑप्शन है ही नहीं। देखिए जयप्रकाश दिवस 14 मार्च 1940 को मनाया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है। ये हो जाएगा बिहार। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? खारवेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था।
बांकीपुर जेल में, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1930 और 31 में बहरी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? मुंगेर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार का प्रमुख पर्यटक स्थल थावे मंदिर किस जिले में है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोपालगंज। छोटा नागपुर के जंगल है पतझड़ और सवाना, ये दोनों सही है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है मकई और दलहन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में और मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आज़ादी के बाद बिहार में शिक्षित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 4 गुना। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।